नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रदेश को नई रेल लाइन की सौगात, 8,741 करोड़ रुपए की परियोजना को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में 278 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरसिया नवा रायपुर परमलकशा मार्ग पर 5वीं और 6ठी लाइन बिछाने के लिए 8,741 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इस नई रेल लाइन के बनने से रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्री परिवहन के साथ साथ औद्योगिक और माल परिवहन को गति मिलेगी। खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि। छत्तीसगढ़ को साल 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व मिला। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन क्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो यहां पर विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और खनिज साधन विभाग के सचिव पी दयानंद के निर्देशन में संभव हो पाया है। 4.5 करोड़ की लागत से बन रहा टेलरिंग सेंटर। बिलासपुर में 500 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। रतनपुर में पहली बार हुआ सीजेरियन प्रसव। बिलासपुर में छठ घाट के पास महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। यहां टेलरिंग शेड और आजीविका केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इस केंद्र में 500 महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए DMFT फंड से 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते दिन निर्माणाधीन केंद्र का निरीक्षण किया। खाद्य वितरण में लापरवाही उजागर, ऑडिट में खुल गई समिति प्रबंधक की पोल। बेमेतरा जिले की सेवा सहकारी समिति सैगोना में 800 से अधिक बोरी खाद की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाद की कीमत लगभग 6 लाख रुपए से अधिक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम ऑडिट में इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें यूरिया, DAP एवं अन्य खाद भंडारण और वितरण में गड़बड़ी पाई गई। महादेव के बाद गजानंद ऑनलाइन सट्टा ऐप बंद कमरे में सेटअप तैयार। सटोरिये को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के बाद गजानंद ऑनलाइन सट्टा ऐप सामने आया है। IPL क्रिकेट मैच के दौरान गजानंद ऑनलाइन ऐप सट्टा संचालन किया जा रहा था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सटोरियों को गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली कि थाना तिल्दा निवृत्त क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 6 स्थित एक मकान में एक व्यक्ति IPL क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। इस पर तिल्दा निवृत्त थाना पुलिस ने मुखबिर के बताए गए मकान में जाकर रेड की कार्रवाई की। इस दौरान कमरे में एक व्यक्ति मौजूद था, जिससे पुलिस की टीम ने पूछताछ की। भूपेश के सामने जिला अध्यक्ष बोले, सत्ता मिलने पर संगठन दरकिनार। राहुल गांधी से कहा पद है लेकिन पावर नहीं। अनिल शुक्ला बोले, नेताओं की भक्ति में टीम। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई। इस दौरान रायगढ़ जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी पर कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव संगठन ने लड़ा तो जीते, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लड़ा तो हम हार गए। अनिल शुक्ला ने कहा कि पार्टी में हर नेता की अपनी एक टीम है। इसमें राहुल, भूपेश, बैज हर किसी की टीम है। ये टीम जब नेता आते हैं तो दिख जाती है, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रहती है। इस दौरान भूपेश बघेल और दीपक बैज बातों को सुन रहे थे। सड़क और पुल के अभाव में फिर अटकी एम्बुलेंस। मरीज को खाट पर ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण। एक और देश जहां 5G नेटवर्क, मेट्रो और नेशनल हाईवे जैसे आधुनिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सुदूर गांव की तस्वीर अब भी बदहाली की कहानी कहती है। यहाँ के कई गाँव आज भी बिना सड़क और पुल के बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसके चलते आपात स्थितियों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गंगालूर उप तहसील के पुशनार पंचायत के अंतर्गत बंटीपारा गांव से, जहां लच्छू पुनेम नामक ग्रामीण ताड़ के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव तक कोई सुविधा नहीं है और रास्ते में नदी बहती है, जिस पर आज तक पुल नहीं बन पाया। ऐसे में ग्रामीणों ने खटिया के सहारे घायल युवक को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल उठाकर सड़क तक पहुंचाया, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की चेतावनी। बोले, किसी भी मस्जिद या दरगाह में वक्फ बिल के विरोध पर चर्चा हुई तो होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की किसी भी मस्जिद या दरगाह में वक्फ बिल के विरोध में चर्चा होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतवल्ली या पदाधिकारी मस्जिद में किसी प्रकार की वक्फ बिल को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। संसद में नया वक्फ बिल पारित होने को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखूंगा। सनातन बोर्ड बनने से जो मठों की जमीन है जिनका बंदर बाट किया जाता है उस पर भी अंकुश लगेगा। जल संकट से जूझ रहे किसानों ने जमाया जुगाड़। कोंडागांव में नदी की तलहटी से हटाया रेत, सूखी नदी में जलकुंड बनाकर पानी भर रहे हैं। कोंडागांव जिले में किसानों ने जल संकट से निपटने के लिए अनूठी पहल की है। भानपुरी पंचायत से गुजरने वाली जुगानी नदी में करीब 1000 किसान सक्रिय हैं। किसानों ने नदी में जमा रेत को हटाकर पानी निकालने का रास्ता खोजा है। नदी में दिख रहे बड़े बड़े रेत के टीले अवैध खनन से नहीं बल्कि किसानों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने रेत हटाकर पानी तक पहुंचने का रास्ता बनाया। किसानों ने नदी की तलहटी में छिपे जल स्रोतों तक पहुंचने का तरीका खोजा। वे रेत खोदकर छोटे छोटे जलकुंड बना रहे हैं। इन जलकुंडों में धीरे धीरे पानी रिसकर जमा हो रहा है। इस पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। बीजापुर की स्नीफर डॉग सोना ने जीता सिल्वर मेडल। झारखंड में छत्तीसगढ़ का हुआ नाम। नक्सलगढ़ में नक्सलियों के बम बारूद और खौफनाक साजिशों का पर्दाफाश करने में स्नीफर डॉग सोना का कोई जवाब नहीं है। अब इसे खोजी डॉगी की हर ओर तारीफ हो रही है। 68वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता में स्नीफर डॉग सोना ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्नीफर डॉग सोना की जीत पर बीजापुर का पुलिस प्रशासन खुश है। झारखंड की राजधानी रांची में 10 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक एक्सक्लूसिव डॉग इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतियोगिताएं हुई। इस आयोजन में बीजापुर की पुलिस BDS टीम में शामिल बेल्जियम शेफर्ड नस्ल की खोजी डॉगी ने रजत पदक जीता। सरगुजा बलरामपुर में रिश्वत लेते 2 पटवारी गिरफ्तार। सीमाकरण के लिए मांगे थे 20,000 रुपये। ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीते दिन बलरामपुर जिले में एक पटवारी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। वहीं अंबिकापुर में भी एक पटवारी को 7,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बलरामपुर में पटवारी ने सीमाकरण के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। इसमें से 2,000 रुपये एडवांस में दे दिया था। इसके बाद भी सीमाकरण नहीं कर रहा था। सरगुजा में पटवारी ने सीमाकरण और ऋण पुस्तिका देने के लिए 20,000 रुपये मांगे थे। 7,000 की किस्त लेते हुए ACB ने उसे पकड़ा। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर तहसील अंतर्गत लाल माटी के पटवारी नीरज वर्मा ने शिकायतकर्ता पवन पांडे से सीमाकरण और ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पवन पांडे ने 10,000 रुपये की रिश्वत नीरज वर्मा को दी, लेकिन वह शेष 10,000 रुपये लिए बिना सीमाकरण करने और ऋण पुस्तिका देने तैयार नहीं हुआ। नकली वर्दी और नकली बंदूक लेकिन रॉब असली पुलिस जैसा पकड़ में आया बहरूपिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से रुपये मांग रहे एक बहरूपियों को डायल 112 की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, कंधे पर 2 स्टार लगाए थे और कमर में पिस्टल केस भी टंगा था। देखने में वह बिल्कुल असली पुलिस लग रहा था, लेकिन जब डायल 112 के स्टाफ को उसकी हरकतों पर शक हुआ और पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आया। बीच सड़क पर चाकू लहराकर लोगों को धमकाया। धमतरी में सोशल मीडिया पर पुलिस को गालियां दी हिरासत में आरोपी। धमतरी जिले में एक बदमाश युवक ने बीच सड़क पर चाकू लहराया और पुलिस को गालियां दी। सिहावा रोड पर आरोपी पिंटू साहू बर्ची दिखाकर लोगों को धमका रहा था। आसपास के लोगों ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मी का फोटो डालकर धमकी भरा पोस्ट भी लिखा। इस पोस्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए उसे हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद कर लिया गया है। अमित शाह का बस्तर दौरा। नक्सलगढ़ में स्ट्राइक लघु वनोपज सहकारी समिति ने खोला मोर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। आज अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में पंडू में शामिल होंगे। इस बीच लघु वनोपज सहकारी समिति ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसमें तेंदुपत्ता संग्रहकों की भी हड़ताल का ऐलान किया है। बस्तर के दंतेवाड़ा में लघु वनोपज संघ के प्रबंधकों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की है। उनकी एक मांग है कि वह बीते 37 साल से नियमितीकरण की पाट जोड़ रहे हैं। अब तक उनको नियमित नहीं किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़ में 70% से अधिक संपत्ति पर कब्जा। नए विधेयक से खुलेगी राह।
वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अस्तित्व में आ जाएगी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि क्या इसके कानून बन जाने से छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से कब्जा हटेगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ की 7,000 से ज्यादा संपत्तियों में से 80% पर कब्जाधारी जमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 7,000 से अधिक की संपत्तियां हैं। इनमें से यहाँ पर मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह, मकबरा, ईदगाह, मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल है। इनमें से ज्यादातर वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। 50 करोड़ ठग कर रायपुर से भागने वाले थे विदेश, बिना बैंक जाए दिलाते थे लोन। 4 पार्टनर और 2 लड़कियों ने 250 लोगों को फंसाया। साइबर क्रिमिनल और ठग लोगों को ठगने के लिए हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हाल ही में लोन दिलाकर ठगी का केस चर्चा में है। इस स्कैम में कंपनी के लोग पहले टारगेट को कॉल करते हैं, फिर लोन और उसके फायदे के बारे में बताते हैं, फिर बिना बैंक जाए लाखों का लोन दिलाते हैं। इसी पैटर्न पर रायपुर की आरवी ग्रुप एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने करीब 250 लोगों से 50 करोड़ की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी फंसाया, बिना बैंक जाए घर बैठे 5 अलग अलग बैंकों से 72 लाख रुपए का लोन दिलाया। लोन की किस्तें खुद भरने का वादा किया लेकिन नहीं चुकाई। कंपनी में 4 पार्टनर है और 2 लड़कियां हैं जो ज्यादातर पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोगों को टारगेट करते थे। बैंक कर्मचारियों से डील कर धोखाधड़ी का शक है। सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। गौरेला पिंडरा मारवाही में अवैध रेत उत्खनन पर ग्रामीणों का हंगामा, 18 ट्रैक्टर पकड़े, चालक फरार। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में नदियों से अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में खंता गांव के ग्रामीणों और वन समिति के पदाधिकारियों ने अवैध रेत उत्खनन का विरोध करते हुए 18 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। हालांकि अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर चालक वाहनों सहित फरार हो गए। इस घटना ने वन विभाग, खनिज विभाग और राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10वीं ओपन परीक्षा का पेपर लीक, गरियाबंद में 12वीं की जगह 10वीं का प्रश्न पत्र बांटा गया, 3 जिम्मेदारों पर कार्यवाही। गरियाबंद में 10वीं ओपन परीक्षा के होम साइंस का पेपर लीक हुआ है। दरअसल गुरुवार को 12वीं की ओपन परीक्षा थी। जिले के लोहारसी केंद्र में 12वीं के परीक्षार्थियों को 10वीं का प्रश्न पत्र बांटा गया, लेकिन फिर गलती का एहसास होते तुरंत केंद्र अध्यक्ष नारायण सिंह ने पर्चा बदल दिया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया। डीईओ ने केंद्र अध्यक्ष समेत 3 जिम्मेदारों को हटा दिया है। केंद्र अध्यक्ष नारायण सिंह ने अपनी गलती पर सफाई देते हुए कहा कि आज 12वीं के गृह विज्ञान का पेपर था, गलती से 10वीं का गृह विज्ञान पर्चा दे दिया गया था। नर्सिंग कॉलेज में धर्मांतरण का दबाव, मामले ने लिया सियासी रंग, बजरंग दल ने की मान्यता रद्द कर ताला लगाने की मांग। जसपुर जिले के कुनकुरी में संचालित होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की छात्रा पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष विजय आदित्य सिंह जुदेव ने इस मामले में तत्काल विवादित नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर उस पर ताला लगाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी है। सीएम साहब बोले, धार्मिक पर्यटन सरकार की प्राथमिकता। 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का समापन, रोपवे का भूमि पूजन, लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुदरगढ़ धाम के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्तिपीठ योजना में शामिल कुदरगढ़ धाम का सुनियोजित विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने माता कुदरगढ़ी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग की लापरवाही, जिंदा गर्भस्थ शिशु को बताया मृत, निजी अस्पताल की रिपोर्ट में जीवित। दुर्ग जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसमें खुर्सीपार निवासी 30 वर्षीय एकता को उनके गर्भस्थ शिशु के संबंध में गलत रिपोर्ट दी गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में बताया गया कि उनका 7 माह का बच्चा मृत है, जिसके आधार पर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ ने गर्भपात की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन एकता की मां की सूझबूझ से गर्भपात नहीं कराया गया और बेटी को निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद पता चला कि बच्चा जीवित और स्वस्थ है। अब परिवार ने जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई, स्टूडेंट से वसूल रहे थे ज्यादा रुपये, 10-10 लाख का जुर्माना नहीं देने पर मान्यता होगी रद्द। रायपुर के 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने इन मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया है।
ये अस्पताल अपने मेडिकल कॉलेज में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर छात्रों से ज्यादा राशि वसूल रहे थे। स्टूडेंट ने शिकायत की तो ये शिकायत सही पाई गई। अब अस्पताल प्रबंधन से कहा गया कि वे स्टूडेंट के पैसे लौटाए। सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। 1 महीने के अंदर ये राशि जमा नहीं करने पर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री कॉन्क्लेव 8 और 9 अप्रैल को रायपुर में होगा आयोजित। देश भर के फार्मर्स और ट्रेडर्स होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 8 अप्रैल से देश का सबसे बड़ा 2 दिवसीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आईबी ग्रुप राजनांदगांव विकसित भारत की तर्ज पर विकसित पोल्ट्री और विकसित छत्तीसगढ़ के उद्देश्य से कर रहा है। इस दौरान देश के करीब 6000 पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स शामिल होंगे। पुलिस की लाल और नीली बत्ती लगाकर गांजा तस्करी, 2 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो में सीट के नीचे बोरियों में छिपा रखे थे। कोरिया में 11 लाख का गांजा जब्त। कोरिया जिले में पुलिस की लाल और नीली बत्ती लगाकर गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 74 किलो 450 ग्राम गांजा जब्त किया है। यह गांजा ओडिशा के संबलपुर से लाया जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत करीब 11,16,750 रुपये बताई जा रही है। शिवनाथ एक्सप्रेस में करीब 55 लाख की चोरी। राजनांदगांव से दुर्ग के बीच चलती ट्रेन में महिला के जेवरात और कैश से भरा बैग पार। शिवनाथ एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला के साथ करीब 55 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। यह घटना 4 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे राजनांदगांव से दुर्ग के बीच ट्रेन में हुई, जहां किसी ने जेवरात और कैश से भरा बैग चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली है और बिजनेस करती है। पीड़िता महिला ने घटना की जानकारी सबसे पहले आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दी, जिसके बाद दुर्ग पहुंचकर जीआरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी मीडिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।